हाय गाइस, दिस इज योगेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है जो कि अलग अलग यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन में। टिलेज, सोइंग, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग। ठीक है, तो इसको वन बाई वन अपन सीक्वेंस वाइज डिस्कस करते चलते हैं कि टिलेज क्या होता है, सोविंग क्या होता है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग। और वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, जैसे कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आप लोगों का अब सिलेबस थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी कवर करते चलेंगे सारे टॉपिक के, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, टिलेज। तो टिलेज क्या होता है? टिलेज, इट इज़ अ मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या फिर सीड जर्मिनेट करने के लिए अपन फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। एक्चुअल में टिलेज में करते क्या है, जो सॉइल का जो अपर सरफेस होता है, जो हार्ड सरफेस होता है, उसको अपन क्या करते हैं, लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिलेज इम्प्लीमेंट होते हैं, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, जिसके बारे में हम अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि ये टिलेज क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के इनिशियल ऑपरेशन होता है। सबसे पहले अपन कहीं पर भी अगर एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो सबसे पहला एक्शन जो होता है फील्ड पर, वो क्या परफॉर्म किया जाता है, टिलेज एक्शन परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टिलेज इम्प्लीमेंट। ठीक है, टिलेज को करने से क्या होता है कि जो हार्ड सॉइल है वो ब्रेक हो जाता है, जस्ट लाइक वो आप जैसे कि सॉइल पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो सॉइल पूरा लूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर जब सीड जर्मिनेट होता है, ताकि वो इजीली उसको सस्टेन कर सके, और जो अपना रूट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड जाता है। अगर सॉइल हार्ड होगा तो रूट को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट होते हैं वो न्यूट्रिएंट वगैरह कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉइल से। ठीक है, तो इसके लिए अपन टिलेज करते हैं ताकि उसको इजीली जर्मिनेट हो, वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि किसी भी सीड के जर्मिनेट होने के लिए एयर, वाटर, सन रेस, ये सारी चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर सॉइल हार्ड होगा तो ये सब सीड को लेने में प्रॉब्लम आएगा, बट अगर अपन टिलेज करते हैं तो उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या चीज़, सोविंग। तो आफ्टर टिलेज अपन सोविंग करते हैं। तो सोविंग क्या होता है, सीडिंग और सोविंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। ठीक है, तो जैसे कि अपन नॉर्मली पहले अपन क्या देखते थे कि खेतों में डायरेक्ट ऐसे हाथ से ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है हाथ से अपन छिड़क देते थे, चीज़ को स्कैटर्ड कर देते थे। ठीक है, फील्ड पे। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता था कि अनइवन सीडिंग होता था, जैसे कहीं पर ज़्यादा सीड गिर रहा है तो कहीं पर कम सीड गिर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने के लिए आजकल डिफरेंट डिफरेंट सोविंग इक्विपमेंट आ गए हैं, जिसके हेल्प से अपन क्या करते हैं, सोविंग करते हैं। ठीक है, टिलेज के बाद जब फील्ड में अपन सीड बेड प्रिपेयर कर देते हैं, तो उसके ऊपर सीड को प्लेस करना, ठीक है, इन ए प्रॉपर वे सीड को प्लेस करना क्या कहलाता है, आपका सोविंग कहलाता है। ठीक है, अब सोविंग के बाद जो ऑपरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशन। तो ऑल ऑपरेशंस दैट परफॉर्म आफ्टर सोविंग एंड बिफोर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड इंटरकल्चरल ऑपरेशन। तो वो सारे ऑपरेशन जो सोविंग के बाद और हार्वेस्टिंग से पहले फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन में परफॉर्म किए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशन। लाइक वीडिंग, स्प्रेइंग, इरिगेशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो अपन देख लेते हैं कि वीडिंग क्या होता है, स्प्रेइंग क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ इंटरकल्चरल ऑपरेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वीडिंग के बारे में। ठीक है, तो जो भी अनवांटेड प्लांट होता है उसको अपन रिमूव करते हैं, वो क्या कहलाता है, वीडिंग। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी फील्ड पे अभी जैसे कि अभी सीज़न है किसका, आपका खरीफ का सीज़न है। ठीक है, तो आप किसी फील्ड पे पैडी ग्रो कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर वेराइटी आप पैडी का उसमें ग्रो कर रहे हो, तो कोई दूसरे वेराइटी का अगर पैडी भी उसमें उग गया तो वो वहाँ पर क्या कहलाया जाता है, वीट कहलाता है। ठीक है, अनवांटेड प्लांट है जिसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा क्रॉप ग्रो हो गया जो पैडी नहीं है,
या फिर दूसरे वैरायटी का क्रॉप वहाँ पर ग्रो हो गया है, तो वो क्या कहलाता है आपका वीड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल या फिर मैनुअली भी उसको पिक करते हैं हैंड से, या फिर आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडिंग टूल आ गए हैं जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, जो वीड्स होता है उसको रिमूव करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं स्प्रेइंग के बारे में। तो अप्लाई द लिक्विड और केमिकल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर इज नोन एज स्प्रेइंग। ठीक है, एक इक्विपमेंट होता है स्प्रेयर, एक मशीन होती है जिसके हेल्प से अपन क्या करते हैं, जो भी केमिकल इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, या फिर जो लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह होता है, वो सबको विद द हेल्प ऑफ स्प्रे अपन क्या करते हैं, फील्ड में स्प्रे करते हैं। जो केमिकल्स होते हैं उसको जब अपन केमिकल्स उसको वाटर में मिक्स करके स्प्रेयर की मदद से अपन फील्ड में उसके स्प्रे करते हैं, तो जो वाटर होता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जस्ट लाइक अ फॉग, जैसे कभी कभी ऐसे सुबह उठते हो ऐसे देखते होगे तो कोहरा छाया रहता है, उस टाइप से ऐसे लिक्विड फॉर्म में अपन क्या करते हैं, उसको फील्ड में क्रॉप में उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्रेइंग। और इसके बाद आता है क्या चीज़, आपका एक और ऑपरेशन हो गया जस्ट लाइक इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज इरिगेशन। मतलब आर्टिफिशियली हम कहीं पर किसी क्रॉप में या फिर किसी प्लांट में जो वाटर सप्लाई करते हैं, या फिर जो क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपन उसको वाटर दे रहे हैं आर्टिफिशियली, उसको अपन क्या बोलते हैं, इरिगेशन। एक तो आपका नेचुरल रेनफॉल होता है, जो जैसे खरीफ की सीज़न हो गया या फिर रबी की सीज़न, कभी भी जो हो अगर नेचुरल रेनफॉल हो रहा है एक तो वो हो गया। बट अगर अपन बारिश नहीं हो रही है तो जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर जो करते हैं, जस्ट लाइक जो ड्रिप इरिगेशन से हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन से हो गया, फरो इरिगेशन से हो गया, या डायरेक्ट अपन फ्लड मेथड, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, तो ये भी इरिगेशन जो है वो भी आपके इंटरकल्चरल ऑपरेशन के अंदर ही आता है। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जितने जो भी ऑपरेशंस है आफ्टर सोविंग और बिफोर हार्वेस्टिंग, ये आपका किसके अंडर आता है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के अंडर आते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैं 2-3 बताया, वीडिंग, स्प्रेइंग, इरिगेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, हार्वेस्टिंग। तो जैसे कि सबसे पहले आपका टिलेज हो गया, टिलेज करने के बाद अपन वहाँ पर क्रॉप ग्रो करके सोविंग कर दिए, फिर वो सीड जर्मिनेट हुआ, फिर वो क्रॉप ग्रो करने लगा, फिर उसमें इंटरकल्चरल अपन ऑपरेशन किए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हुआ, वहाँ पर वीडिंग हुआ, स्प्रेइंग किए, जब वाटर रिक्वायरमेंट हुआ तो अपन इरिगेशन किए। तो जब हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप का जो मैच्योरिटी डेट अलग अलग होता है, तो क्रॉप के मैच्योर होने के बाद, ठीक है, क्रॉप का मैच्योर होने के बाद जो उसमें अपन एक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं, रिमूविंग द यूजफुल पार्ट और फ्रूट फ्रॉम प्लांट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, जो क्रॉप में जो यूजफुल पार्ट होता है, ठीक है, जो यूजफुल पार्ट होता है, अगर इसके टर्म्स में लें पैडी के, तो क्या हो, जनरली अपन जो हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, जो ग्राउंड सरफेस से करीबन 10 to 15 सेंटीमीटर एबो उसको अपन क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। जैसे कि आजकल तो डायरेक्ट मशीन से हो जाता है, बट पहले क्या होता था, उस जो फार्मर्स होते थे विद द हेल्प ऑफ सीकल मतलब हंसिया जो समझते हो ना, तो सीकल के हेल्प से क्या करते थे, उसको कटाई करते थे। ठीक है, कटाई करना, अगर जैसे कि हार्वेस्टिंग अगर आप हिंदी में जाओ तो कटाई, ठीक है, तो उसको क्या कर लेते थे, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद उसको कट कर लेते थे, वो क्या होगा, अपना यूजफुल पार्ट हो गया। और जैसे कि आप अगर किसी वेजिटेबल या फिर फ्रूट वगैरह में जाओ तो फिर वहाँ पर क्या होता है, उस पर्टिकुलर फ्रूट को अपन वहाँ से क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो पिक कर लेते हैं, ये सब क्या कहलाता है, आपका हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो रिमूविंग ऑफ द यूजफुल पार्ट और फ्रूट फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। तो जो नेक्स्ट हमारे यूनिट ऑपरेशन है वो क्या होता है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या चीज़ होता है, डिटेचिंग ग्रेन फ्रॉम द ईयर हेड्स और फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, जो ग्रेन होता है, जैसे कि अपन अगर पैडी की बात करें तो पैडी के जो सबसे टॉप पोर्शन पे क्या होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईयर हेड्स, जैसे कि बोलते हैं ना धान की बालियाँ ऐसे करके। ठीक है, तो उससे ग्रेन को उससे डिटेच करना ईयर हेड से, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका थ्रेसिंग। या फिर कोई भी ग्रेन हो जिसको अपन क्या करते हैं, प्लांट से अपन सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करना कहाँ से, प्लांट से, वो क्या कहलाता है, आपका थ्रेसिंग। ठीक है, अब थ्रेसिंग के बाद अपन अब थ्रेसिंग हो गया, उसके बाद अपन क्या करते हैं, लास्ट में क्लीनिंग करते हैं। तो
क्रॉप को हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर थ्रेसिंग करने के बाद जो भी उसमें फॉरेन मैटर वगैरह होता है, डस्ट वगैरह हो गया या फिर से स्टेम्स वगैरह हो गया, जो लार्ज पार्टिकल हो गया, वो सबको रिमूव करना क्या कहलाता है आपका, क्लीनिंग करना कहलाता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ द फॉरेन मैटर फ्रॉम द सीड इज नोन एज क्लीनिंग। उस पर्टिकुलर सीड से अपन जैसे कि कुछ स्टोन हो गए, स्टोन्स रहते हैं उसमें, कुछ मड का या फिर मिट्टी का जो छोटा छोटा ऐसे टुकड़ा क्लॉट्स टाइप से रहता है, जो फॉरेन मैटर हो गया है, डस्ट हो गया, तो ये सारे चीज़ को अपन उससे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लीनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये एक फ्लो डायग्राम था किसका, आपका यूनिट ऑपरेशंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला आपका टिलेज हो गया, देन सोविंग हो गया, इंटरकल्चर ऑपरेशंस हो गया, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, वीडिंग हो गया, स्प्रेइंग हो गया, इरिगेशन हो गया, देन क्या हो गया आपका, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, फिर आपका लास्ट में क्या होता है, क्लीनिंग। ठीक है, तो ये आपका एक फ्लो डायग्राम हुआ किसका, डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर किस टाइप से क्वेश्चन। तो जैसे कि एक आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फ्लो डायग्राम बना देना है, जैसे कि आपने पीछे वाले लास्ट पेज में हमें दिखाया था, एक सिंपल सा फ्लो डायग्राम बना देना। वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, अगर जैसे कि 2 या 3 नंबर का आता है तो आप सिंपल सा ऐसे फ्लो डायग्राम बना दो, दैट इज इनफ फॉर 2 मार्क्स। बट अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर हो गया है, फिर 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आता है, तो आप ऐसे फ्लो डायग्राम बना दो और जितना भी यूनिट ऑपरेशन है उसका ऐसे 2 2 लाइन में डेफिनेशन लिख दो, वो काफ़ी होगा। और उसके बाद आपका आपका सेकंड क्वेश्चन क्या चीज़ हो गया कि एक्सप्लेन द डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये लगभग लगभग ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेम टाइप से क्वेश्चन है, बस इसका पूछने का या फिर तरीका अलग है। तो डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो भी आप फ्लो डायग्राम का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद उसके पर्टिकुलर एक एक यूनिट ऑपरेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो वहाँ पर। इट्स टोटली डिपेंड ऑन मार्क्स की कितने मार्क्स के लिए आया है। ठीक है, और अगर ड्रॉ करने बोलता है तो फिर आपको वहाँ पर जो फ्लो डायग्राम है वो बनाना एकदम मस्ट हो जाएगा, उसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और जैसे कि अब आप लोग का ये नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फॉलोइंग मैच, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर इस टॉपिक से अगर एक ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन बन सकता है कि चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूनिट ऑपरेशन, तो आपको एक फ्लो डायग्राम हमेशा माइंड में रखना है कि फ्लो डायग्राम में जो डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन होते हैं वो किस सीक्वेंस में होते हैं। तो आप अगर इसको देखने चले जाओ, अगर जो ऑप्शंस दिए हैं हमके पास 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, इरिगेशन, टिलेज, हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग। तो ये ऑल ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसमें इरिगेशन पहले नहीं होता, सबसे पहले अपना क्या होता है, टिलेज होता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, टिलेज, सोविंग, वीडिंग, देन हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो टिलेज के बाद अपना क्या होता है, सोविंग, देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वीडिंग। तो वीडिंग किसका पार्ट है आपका, मतलब इंटर कल्चरल ऑपरेशन के अंडर क्या आता है आपका, वीडिंग। ठीक है, देन क्या हो गया इसमें, हार्वेस्टिंग। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बट आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। देखो, सोविंग, टिलेज, देन यहाँ पर ये रिवर्स हो गया, तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। डी में क्या है, वीडिंग है, क्लीनिंग है, देन टिलेज है, तो क्लीनिंग के बाद टिलेज, ये भी पॉसिबल नहीं है, देन थ्रेसिंग, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। कि जो करेक्ट सीक्वेंस आपको यूनिट ऑपरेशन को क्या क्या है, टिलेज, सोविंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। ठीक है, वो जो फ्लो डायग्राम है उसको हमेशा माइंड में रखना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आया, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स भी इस टाइप से बन सकता है कि आपको जैसे कि एक सीक्वेंस में दिया रहेगा टिलेज, सोविंग, और यहाँ वीडिंग के जगह में आपको क्या दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से रख देगा, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आपको फिर उसको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या आएगा, वीडिंग आएगा ऐसे करके। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो और एक बार और मैं ऐसे रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले टिलेज होता है, देन सोविंग होता है, देन इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में आपका वो सारा ऑपरेशन होता है जो सोविंग के बाद और हार्वेस्टिंग से पहले परफॉर्म किया जाता है, जस्ट लाइक अ वीडिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, देन थ्रेसिंग होता है, देन क्लीनिंग होता है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है,
तो ये आज का जो वीडियो है यहीं पर अपन ख़त्म करते हैं। फिर आगे के जो टॉपिक्स है अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।